तो बच्चों आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो चैप्टर आपकी क्लास 4th का हिंदी का सेकंड चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है जैसा सवाल वैसा जवाब। तो बच्चों आपको इस स्टोरी में महाराज अकबर के दरबार में उनके मंत्री जिनका नाम था बीरबल उनके बारे में बताया गया है। तो बच्चों आपको भी पता है कि बीरबल बहुत बुद्धिमान थे और वो बहुत होशियार थे, तो इसीलिए उनको उनके राजा बहुत पसंद करते थे। लेकिन राजा के दरबार में कुछ ऐसे भी लोग थे जो बीरबल की इस बुद्धिमानी से उनसे जलते थे। तो बच्चों इस कहानी में आगे क्या हुआ, अब इस कहानी को पढ़ते हैं। बादशाह अकबर बीरबल को बहुत पसंद करते थे। इस वजह से कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। वे किसी तरह बीरबल को फंसाने की प्लानिंग करते रहते थे। दरबारी ख्वाजा साहब को अपनी बुद्धि पर बहुत नाज था। तो बच्चों बादशाह अकबर के दरबार में उनके एक मंत्री थे और जिनका नाम था बीरबल। वो जो बीरबल थे ना वो बहुत होशियार थे और बहुत बुद्धिमान थे। वो किसी भी समस्या या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो उसको वो अच्छे से सॉल्व कर लेते थे और अपनी समझदारी से और अपनी होशियारी से किसी भी समस्या से बाहर निकल जाते थे। और इसी कारण जो उनके राजा अकबर थे वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। लेकिन जो दरबार में और लोग थे वो क्या करते थे, बीरबल से बहुत चिढ़ते थे। वो सोचते थे कि राजा इनको बहुत होशियार समझते हैं और राजा इनको बहुत पसंद करते हैं। तो जो उनके दरबारी थे या फिर जो दरबार के और लोग थे तो वो कुछ ना कुछ ऐसी प्लानिंग करते रहते थे कि जिससे कि राजा उनको नापसंद करे। और उस राज्य में एक दरबारी था जिसका नाम था ख्वाजा साहब। उसको अपनी बुद्धि पर बहुत घमंड था। वो सोचता था कि वो बहुत बुद्धिमान है और वो बीरबल को हरा देगा। तो देखिए एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बेहद मुश्किल सवाल सोचा। उन्हें भरोसा था कि चाहकर भी बीरबल उन सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाएंगे। इस तरह ख्वाजा की बुद्धि के आगे बीरबल फेल साबित हो जाएंगे। ख्वाजा साहब बादशाह अकबर के पास पहुँचे और बोले, सब बीरबल को बुद्धिमान मानते हैं, आप मेरे बताए 3 सवालों को पूछकर उनकी समझ और बुद्धि का इम्तिहान ले। तो बच्चों ख्वाजा ने एक प्लानिंग करी कि राजा के सामने बीरबल से मैं 3 ऐसे प्रश्न पूछूंगा कि जिनका उत्तर बीरबल को आएगा ही नहीं, और अगर बीरबल को उसका उत्तर नहीं आएगा तो राजा फिर उसे बुद्धिमान नहीं समझेंगे। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, देखो ख्वाजा को अपने आप पे बहुत भरोसा था और वो सोचते थे कि बीरबल उनके इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएगा और वो फेल हो जाएगा। और ये सोचकर वो जल्दी से बादशाह अकबर के पास गए और उनसे बोले कि आप तो बीरबल को बहुत बुद्धिमान मानते हो ना, तो आप एक काम करना, आप बीरबल से मेरे इन 3 सवालों को पूछना और अगर बीरबल ने इनका उत्तर दे दिया तो वो बहुत बुद्धिमान है। आगे देखिए, ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 सवाल पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके जवाब दे सकोगे। तो बच्चों जो राजा अकबर थे वो तो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि वो ऐसे अपने बीरबल की परीक्षा ले, लेकिन वो मजबूर थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बीरबल को अपने पास बुलाया और पूछा कि ये ख्वाजा बहुत बुद्धिमान है और ये आपसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या आप इनके इन 3 प्रश्नों का जवाब देना चाहोगे। फिर बीरबल बोले, जी जहाँपनाह, ज़रूर दूंगा। ख्वाजा साहब ने अपने 3 सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से पहला सवाल पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है। केंद्र मतलब सेंटर, ठीक है। तो ख्वाजा ने अपना क्वेश्चन लिखा था कि संसार का केंद्र कहाँ है, ये ख्वाजा का पहला प्रश्न था। तो बीरबल तो बहुत बुद्धिमान थे, उन्होंने क्या किया, ज़मीन पर अपनी छड़ी गाड़कर बीरबल बोले, यही जगह चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। अगर ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो तो वह फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दे कि मेरी बात गलत है। तो बच्चों जब ख्वाजा का पहला प्रश्न ये था कि हमारे संसार का केंद्र कहाँ है, तो बीरबल तो बहुत बुद्धिमान थे, उन्होंने क्या किया कि ज़मीन पर अपनी एक छड़ी से एक लकड़ी से उसमें खड़ी कर दी एक पॉइंट बनाकर और कहा कि ये इसे आप कहीं से भी नापो, ये हमारे संसार का क्या है, केंद्र है और हमारा संसार तो बहुत बड़ा है, इसे कोई भी नहीं नाप सकता। और उन्होंने भरोसा दिलाने के लिए ख्वाजा से ही बोल दिया कि अगर ख्वाजा को मेरे इस उत्तर पर संतुष्टि नहीं है तो वो इस संसार को नाप कर देख सकते हैं।
क्योंकि बच्चों आपको भी पता है ना कि हमारी पृथ्वी बहुत बड़ी है, हमारा संसार तो बहुत बड़ा है और कोई भी इसका चक्कर आसानी से नहीं लगा सकता बहुत जल्दी। तो इसलिए उन्होंने बोला कि अगर ख्वाजा को मेरे उत्तर पर संतुष्टि नहीं है तो वो उसे नाप सकते हैं। इसके बाद अकबर ने दूसरा सवाल किया कि आकाश में कितने तारे हैं। तो बच्चों आपको भी पता है ना कि आसमान में तो इतने सारे तारे हैं और इतने सारे तारों को तो हम नहीं गिन सकते आसानी से। तो देखिए बीरबल ने कैसा जवाब दिया। तो बीरबल ने क्या किया, देखो बीरबल ने एक भेड़ मंगवा कर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। तो बच्चों बीरबल ने क्या किया, बीरबल ने एक भेड़ मंगाई और कहा कि जितने भी बाल आपको इसके शरीर में दिख रहे उतने ही तारे आसमान में हैं। क्योंकि कोई भी उस भेड़ के बालों को नहीं गिन सकता था, क्योंकि भेड़ के भी बहुत सारे बाल थे। तो उन्होंने अपनी चतुराई से इसका ऐसा जवाब दिया कि सब लोग सोच में पड़ गए। और तो और उन्होंने ये भी बोल दिया कि ख्वाजा साहब को अगर इसमें संदेह है तो वह बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर ले। तो बच्चों इससे पहले कि ख्वाजा कुछ बोलते उन्होंने बोला कि अगर ख्वाजा को अगर ये उत्तर गलत लगे तो वो भेड़ के बाल को गिन सकते हैं। ये देखिए मंद मंद मुस्कुराते हुए अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है। जब अकबर ने बीरबल का उत्तर सुना वो धीरे से मुस्कुराए और उन्होंने अपना तीसरा प्रश्न पूछना शुरू किया। और उनका तीसरा प्रश्न ये था कि संसार की आबादी कितनी है, मतलब कि पॉपुलेशन, कि हमारे संसार की कितनी जनसंख्या है। तो बच्चों देखो बीरबल ने इसका कैसा जवाब दिया, संसार की आबादी पल पल घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। अगर सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। तो जब बीरबल ने अकबर का प्रश्न सुना तो उन्होंने बोला कि हमारे संसार में तो इसका क्रम घटता भी है और बढ़ता भी है, क्योंकि मनुष्य जो है वो मरता भी है और जन्म भी लेता है। तो मैं तभी गिन पाऊँगा कि जब आप सारे संसार के लोगों को एक साथ इकट्ठा करें, और ये तो हो नहीं सकता था कि संसार के सारे लोगों को इकट्ठा करा जाए। तो इस प्रश्न का जवाब बीरबल ने इस प्रकार दिया। बच्चों बादशाह तो बीरबल के जवाबों से खुश हो गए, लेकिन ख्वाजा साहब नाक मुंह सिकोड़कर बोले, ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। बच्चों जब ख्वाजा के उन तीनों सवालों का जवाब बीरबल ने ऐसे दिया तो जो ख्वाजा थे वो बहुत चिढ़ गए, क्योंकि वो नहीं सोच पाते थे कि बीरबल उनको ऐसे जवाब दे पाएंगे। और वो गुस्से में राजा से बोले कि बीरबल तो हमें ऐसे गोल गोल जवाब दे रहे हैं। क्योंकि बच्चों ख्वाजा ने तो सोचा था कि बीरबल उनके इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएंगे और फिर वो बुद्धिमान नहीं साबित हो पाएंगे। लेकिन बीरबल ने उनके प्रश्नों का उत्तर इतनी चतुराई से दिया कि सब प्रसन्न हो गए। तो जब ख्वाजा ने बीरबल से कहा कि आप तो ऐसे गोल गोल जवाब दे रहे हो, तो देखो इस पर बीरबल ने कहा कि ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं, पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए तब आगे बढ़िए। ख्वाजा साहब से कुछ बोलते न बना। तो बच्चों जब ख्वाजा ने ऐसा बोला तो बीरबल ने कहा कि अगर आपको मेरे उत्तर गलत लगते हैं तो इन्हें आप सही साबित कीजिए। लेकिन ख्वाजा उन्हें सही साबित कैसे करते, क्योंकि ख्वाजा के प्रश्न ही ऐसे थे कि जिनका बीरबल ने अपनी चतुराई से जवाब दिया। बीरबल की ऐसी बातें सुनकर ख्वाजा से भी फिर कुछ न बोला गया।